चित्तौड़ दर्शन में आपका पुनः समाचार में स्वागत है। सबसे पहले चित्तौड़ दर्शन के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिनके प्यार और स्नेह की वजह से चित्तौड़ दर्शन के दर्शकों की संख्या के बढ़ने के साथ ही जो सब्सक्राइब है वह बढ़कर 18,000 को भी पार कर गए हैं। कुछ समय पहले ही चित्तौड़ दर्शन चैनल का प्रारंभ किया गया था और इतनी अधिक संख्या में सब्सक्राइब होना यह बताता है कि दर्शकों का जुड़ाव निरंतर चित्तौड़ दर्शन के प्रति बढ़ता जा रहा है। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो समाचार है वह सीधे आप तक पहुंचाए और बिना किसी चापलूसी के, क्योंकि जो सच्चाई है वह सामने रखना, चाहे दर्शक हो चाहे अन्य हो, उनके सामने रखना यह हमारा अधिकार भी है। और यदि चापलूसी के साथ समाचार दिखाए जाए और समाचार यदि कान छाट कर दिखाए जाए तो वह सही में मायने में पत्रकारिता नहीं कही जा सकती है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जो समाचार है आपको धरातल पर जाकर, मौका रिपोर्ट पर जाकर बताएं और अन्य जो समस्याएं हैं आपकी बाढ़ की है चाहे अन्य समस्याएं हैं वह निरंतर आपको समय समय पर पहुंचाते रहें। अब डालते हैं आज के समाचारों की ओर नजर। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है खाटू श्याम का मंदिर और इस खाटू श्याम मंदिर को लेकर भक्तों में इतनी अधिक आस्था है कि प्रतिदिन न केवल राजस्थान बल्कि देश भर से कई खाटू श्याम यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जो अपनी मन्नत पूरी होने के बाद कई किलोमीटर का फासला तय कर पद यात्रा करते हुए पहुंचते हैं, जबकि कई भक्त ऐसे होते हैं जो अपनी मन्नत मांगने के लिए पद यात्रा करते हुए खाटू श्याम के दरबार में पहुंचते हैं। ऐसे ही कई खाटू श्याम भक्त मध्य प्रदेश के धार जिले से लगभग 400 किलोमीटर का पैदल सफर तय करते हुए रविवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे। रविवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ में ही विश्राम कर सोमवार को यह पुनः पद यात्रा करते हुए खाटू श्याम के लिए रवाना हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले से 4 युवक पद यात्रा करते हुए रविवार सायं चित्तौड़गढ़ पहुंचे। यह सभी युवा हैं जो कि खाटू श्याम की पद यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचे। लगभग 400 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद इन युवकों ने चित्तौड़गढ़ पहुँचने के बाद चित्तौड़ दर्शन से बातचीत की। कि आप पद यात्रा कर रहे हैं, सबसे पहली बात है कि कहाँ से आप आ रहे हैं? एमपी, हाँ, धार जिले से, एमपी मध्य प्रदेश धार जिले, और खाटू श्याम जा रहे हैं। तो ये खाटू श्याम की आपकी यात्रा हो रही है, पैदल यात्रा हो रही है, तो कोई उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं या वैसे ही? नहीं, ऐसे इच्छा हुई तो लेके जा रहे हैं। हाँ, मन्नत लेके जा रहे हैं और 5 साल जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो मन्नत लेकर जा रहे हैं। हम मन्नत नहीं पूछेंगे आपसे कि आपकी मन्नत क्या है, लेकिन क्या सबकी मन्नत एक ही है, अलग अलग मन्नत है? सबकी अलग अलग है, सब अपनी अपनी ये लेके जा रहे हैं, आस लेके जा रहे हैं। हाँ, तो आप कैसे, आपको पता चला कि आप मन्नत लेकर जाएंगे तो खाटू श्याम आपकी? नहीं, ऐसे ही हम तो घर से ऐसे ही प्लान बन गया। 3-4 जन हमारे गांव में एक मनावर के वहाँ है, हाँ, खाटू श्याम जी का मंदिर, तो हाँ, वहाँ गए थे हम 11 के रोज। तो प्लान बन गया कि वहाँ खाटू श्याम जी पैदल जाना है, तो हम निकल आए फिर 1 तारीख को। अच्छा, तो आपका कब रवाना होते? 1 तारीख को आप? हाँ, 1 तारीख को, 1 अगस्त को रवाना हुए थे। 1 अगस्त को रवाना। और कितना आप किलोमीटर आपने पता किया आपके गाँव से? 400 किलोमीटर 10 दिन में तय कर लिया। 400 किलोमीटर तय कर चुके हैं। हाँ। और जहाँ से आप रवाना हुए धार जिले में, हाँ, उस गांव से लेकर खाटू श्याम जी कितना किलोमीटर है? 800 रुपये। तो कब तक आप पहुंच पाएंगे, क्या उम्मीद है आपको? 10 दिन और लगेंगे। 10 दिन? 10 से 12 दिन और लगेंगे। 10 से 12 दिन और लगेंगे। तो क्या कितना किलोमीटर आप लगभग पैदल रोज चल रहे हैं? हम 40 से 45 किलोमीटर का टारगेट है हमारा। 40 से 45। तो इससे पहले भी आपकी यात्रा हुई या पहली बार आप निकले? पहली यात्रा है। और पहली भी इतनी लंबी पद यात्रा? हाँ। और हम देख रहे हैं कि आपके पीछे भी जो है कुछ आप चारों ने एक जैसा लगा रखा है। हाँ। तो ये क्या है? ये सोने के लिए स्वेता है। ये सोने के लिए है। रात को आप कहीं सो जाते हैं? तो कहाँ सोते हैं आप? स्वेता रहती है, राम रसोड़ा है, जैसे कि अभी हमको मिला था। बाकी अगर नहीं मिला तो पंप पे सो जाते हैं। कोई सी भी अच्छा सा स्थान देख के विश्राम करने के लिए व्यवस्था है हमारे पास। ग्रुप मिला, हाँ, बाबा की बना हुआ है, हाँ, तो उसमें हम मैसेज आता हमको जहाँ से निकलना रहता, कहाँ तक पहुँच सकते तो हमको श्याम प्रेमी रहते तो वहाँ हमको विश्राम करने की सुविधा देते हैं। क्योंकि राम रसोड़े तो अभी सावन समाप्त हो गया है, तो राम रसोड़े तो अभी बंद हो जाएंगे।
तो आप फिर क्या अपने हिसाब से जहाँ भी आपको आराम जगह मिल जाती है वहाँ जहाँ भी अपने को मिल जाए, जहाँ टाइम होगा वहाँ रुक जाएंगे। तो इस 400 किलोमीटर में ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं आई, परेशानी तो नहीं आपको कहीं किसी ने परेशान किया हो या नहीं किया? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ, होना भी नहीं चाहिए, बाबा की कृपा। वो बाबा की कृपा रहती है जहाँ भी आप जाते हैं। तो चारों ही आप एक ही गांव के एक ही गाँव के हैं। एक ही गांव के। हाँ। और क्या करते हैं चारों? कोई पढ़ाई वढ़ाई करते हैं या कोई खेती वेती करते हैं, क्या करते हैं? सब काम करते हैं। अच्छा, सब काम करते हैं। भैया पढ़ाई करते हैं। हाँ हाँ। पेंटरी का काम भी करते हैं, हम पेंटरी का काम करते हैं। तो लगभग 800 किलोमीटर की आपकी ये पद यात्रा है, लगभग 20 दिन में आपकी ये पूरी हो पाएगी। अभी हमारे एक श्याम प्रेमी आगे है। हाँ हाँ, उनके वहाँ चित्तौड़गढ़ में श्याम, चित्तौड़गढ़ में भी आपका मुकाम है। राजवाड़ी। प्रति वर्ष 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में यह दिवस 10 अगस्त रविवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया और जिला स्तरीय इस आयोजन के दौरान आदिवासी समुदाय ने अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया। इस अवसर पर विशाल जुलूस इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम से निकाला गया, जबकि एक अन्य जुलूस निकटवर्ती सेमलपुरा से चित्तौड़गढ़ तक निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय अपनी परंपरागत वेशभूषा एवं अपने परंपरागत हथियारों तीर, बाण, धनुष आदि के साथ शामिल हुए, जिसके पश्चात शहरी क्षेत्र में एक विशाल समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह को बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रावत के साथ ही धड़ियावत के विधायक ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर आदिवासी समुदाय के कलाकारों द्वारा आकर्षक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। आदिवासी समुदाय न केवल अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाए हुए हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। प्रति वर्ष 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आदिवासी समाज के अधिकारों का सम्मान, उनकी परंपराओं को सहज रखने और विकास के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में 10 अगस्त रविवार को यह दिवस मनाया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम से एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल थे, जिन्होंने अपने हाथ में समुदाय का ध्वज लेने के साथ ही अपने हाथों में परंपरागत हथियार भी ले रखे थे। धनुष, बाण के साथ ही अन्य कई हथियार भी शामिल थे। यह सभी आदिवासी चित्तौड़गढ़ नगर के मुख्य मार्गों से नाचते झूमते हुए निकले एवं इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। दरअसल विश्व आदिवासी दिवस जागरूकता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। दुनिया को स्वदेशी संस्कृतियों, परंपराओं, भाषाओं और ऐतिहासिक अन्याय के बारे में शिक्षित करने, स्वदेशी समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालने, सामाजिक बहिष्कार, पैतृक भूमि का नुकसान और पर्यावरण खतरे जैसे कई कारणों की वजह से यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के भले के लिए एक कार्यदल गठित किया था, जिसकी बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी। उसके बाद से ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सदस्य देशों को प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की एवं इस वर्ष राज्य स्तरीय यह दिवस सागवाड़ा में आयोजित किया गया।
इस अवसर पर एक जुलूस का आयोजन जहां इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम से शहरी क्षेत्र में स्थित इनानी सेंटर तक आयोजित किया गया, वहीं दूसरा जुलूस सैमलपुरा चौराहे से रवाना होकर चित्तौड़गढ़ पहुंचा। सैमलपुरा चौराहे पर चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में आदिवासी रविवार सवेरे ही एकत्रित होने लगे और उसके बाद वह दुपहिया वाहनों एवं अन्य वाहनों में सवार होकर एक जुलूस के रूप में चित्तौड़गढ़ पहुंचे। चित्तौड़गढ़ पहुंचने से पहले उन्होंने दिल्ली गेट के समीप अपना जंगी प्रदर्शन किया एवं इस जुलूस में भी बड़ी संख्या में आदिवासी शामिल थे। यहाँ से यह जुलूस मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ शहरी क्षेत्र में पहुँचा, जहाँ की इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम से आया जुलूस जब शहरी क्षेत्र में सुभाष चौक तक पहुंचा तो वहां भी यह जुलूस शामिल हो गया, जिसके बाद इस जुलूस में शामिल होने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई एवं इसमें भी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी और बाद में संयुक्त रूप से यह जुलूस शहरी क्षेत्र में इनानी सिटी सेंटर पहुंचा, जहां की एक समारोह आयोजित किया गया और इस समारोह में आदिवासी संस्कृति की झलक भी देखने को मिली, जहाँ की आदिवासी समुदाय के कलाकारों ने आकर्षक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। कोई जवाब देने वाला नहीं था ना? अभी तुम्हारा बाप इधर आ गया तुम्हारे को रिप्लाई देने के लिए। काय बोल रही हो? अपना बाप बोला पहले काय खातना मालूम छे? तू काजे मालूम छे? नहीं ये आदिवासी भाया, हम आदिवासी भाया है, आदिवासी भाया, हम आदिवासी भाया है। सूर्या, अपना निशान क्या है मालूम है? नहीं मालूम? नहीं बताऊं? हम तीर काम वाला रे आदिवासी भाया रे, हम तीर काम वाला रे आदिवासी भाया। दर्जा गावा मायना अरे मैं भी लगा चोरा मोटर जो एक फोन पे आवाज ये दुश्मन सारा का पे नाम सुने कई भया दुश्मन चटी बगैर भया दुश्मन चटी बगैर और गिला गए चोरा देखो दगल गड़ा लगे
खाओ पियो मत करो किसका है न डरो अरे खाओ पियो मत करो मत करो मत करो मचने धूम मचे जमे न रंग जमे उड़े न रंग उड़े मस्ती का हवों में होके जियो दीवाने होके जियो जीने का ले लो मजा जिले ले आयो आयो जिले ले मस्ती में आयो आयो जिले ले बहुत बहुत शानदार प्रस्तुति दी है। समारोह के मुख्य अतिथि बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत के साथ ही धरियावत के विधायक थावर चंद डामोर भी मौजूद थे, जिन्हें कि इस स्थान पर समाज के लोग उन्हें ढोल नगाड़ों थाली मांदल के बीच अपने कंधों पर बिठाकर मंच तक लेकर आए। लेकिन सांसद और विधायक मंच पर बैठने के स्थान पर समुदाय के लोगों के साथ जा जम पर बैठे। इस अवसर पर सांसद ने चित्तौड़ दर्शन के साथ बातचीत करते हुए आदिवासी दिवस के बारे में जहां प्रकाश डाला, वहीं आदिवासियों की क्या स्थिति है उस पर भी उन्होंने प्रकाश डालते हुए कहा कि बड़ी संख्या में देश में आदिवासी समुदाय के लोग होने के बावजूद उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन को लेकर भी चर्चा की। पहले आप सभी के चैनल के माध्यम से चित्तौड़ की धरा से पूरे देश के आदिवासियों को, साथ ही पूरे भिल प्रदेश के आदिवासी समुदाय और आदिवासी समुदाय के साथ इस देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के साथियों को मेरी ओर से विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। विश्व आदिवासी दिवस वो दिवस है, ये दिवस इसलिए यूएनओ ने घोषित किया था 1994 के अंदर कि पूरे विश्व के अंदर आदिवासी समुदाय की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज खत्म हो रही थी, आदिवासियों की पहचान विलुप्त हो रही थी और आदिवासियों के जो अधिकार हैं, किसी भी देश के जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनको धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। इसी से चिंतित होके यूएनओ ने विचार किया कि ये प्रकृति बचानी है, मानव जीवन बचाना है, तो आदिवासियों को संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि आदिवासी ऐसा समुदाय है जो प्रकृति को ही अपना देवता मानता है, अपना पूर्वज मानता है, अपना सब कुछ मानता है और उसी को पूजता है। तो आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के दिन घोषित किया गया था, लेकिन चित्तौड़ के साथियों का ने आज मना रहे हैं क्योंकि कल हमारा कार्यक्रम कहीं और था। तो मैं पुनः विश्व आदिवासी दिवस पे सभी साथियों को बधाई देना चाहूंगा। आज विश्व आदिवासी दिवस को लेकर पूरे देश के अंदर, आदिवासियों के अंदर और आदिवासी समुदाय के साथ अन्य समुदाय जो मिलजुल के रह रहा, सबके अंदर उत्साह है। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि पूरे देश के अंदर आज 2011 की जनगणना के हिसाब से 10 करोड़ 47 लाख आदिवासी समुदाय इस देश के अंदर है और आज की अगर बात करें तो 14 से 15 करोड़ आदिवासी समुदाय रिकॉर्ड लिए और ऐसे कई आदिवासी समुदाय हैं जो अन्य धर्म या अन्य कास्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो देश के अंदर 15 से 17 करोड़ आदिवासी समुदाय का उनके संरक्षण को लेके जो विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया है, लेकिन दुख की बात यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने उनको बधाई नहीं दी। भारत देश के प्रधानमंत्री जी हर छोटे मोटे त्योहार पे, हर दिवस पे ट्वीट करते हैं, बधाई देते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने भी इस दिवस की बधाई नहीं दी।
राजस्थान की सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान 50 लाख का प्रावधान किया। 50 लाख का 25 लाख का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमारे सागवाड़ा में किया। जानकारी में आया मुख्यमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं। बाद में पता चला मुख्यमंत्री जो ठीक है लेकिन उनका कैबिनेट का एक व्यक्ति नहीं पहुंचा और विश्व आदिवासी दिवस के नाम से वर्तमान राजस्थान सरकार ने 50 लाख का घोटाला किया। और आज ये चित्तौड़ धरती की बात करें, ये चित्तौड़ का किला है और ये चित्तौड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास, इस क्षेत्र का इतिहास पूरे देश के इतिहास में सबसे गौरवशाली इतिहास है। आज भारत देश का हर वो नेता अपने गौरव की बात करता है तो सबसे पहले चित्तौड़ का नाम आता है, महाराणा प्रताप का नाम आता है, राणा प्रताप भील का नाम आता है। लेकिन चित्तौड़ में आज भील समुदाय जनसंख्या की दृष्टि से जो देखें, मेरी जानकारी में जो आया है कि जो जनसंख्या है चित्तौड़ जिले की, इसमें से 1 नंबर पे पॉपुलेशन भील समुदाय की है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि भील समुदाय की हालात क्या है। ना पर उनको प्रशासनिक प्रतिनिधित्व मिला, न ही यहाँ से उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला और हर तरफ से पिछड़ा हुआ है। आज की तारीख में चित्तौड़ में आज महाराणा प्रताप जो शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं, हम सबको गर्व है। इनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाले भीलों की सेना थी और ये इन्हीं के वंशज। हजारों भीलों ने हल्दीघाटी के युद्ध में अपना बलिदान दिया, लेकिन इस बलिदान को आज की सरकारें भूलने का काम करती है और आदिवासी दिवस पे बधाई देने से भी हिचकिचा। मांग है वो बहुत पुरानी मांग है। अगर भील प्रदेश बना होता तो चित्तौड़ में हमारे भील समुदाय के साथियों की जो हालत खराब है, जो दुर्दशा है, वो दुर्दशा आज नहीं होती। आज शेड्यूल 6 का प्रावधान हुआ होता, जो 5वीं अनुसूची हमारा अनुसूचित क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आ रहा है, ये ओपन इलाके में आ गया चित्तौड़ और इस वजह से यहाँ के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिला, नहीं लैंड का उनको प्रावधान मिला, किसी भी प्रकार के उनको जो संरक्षण, जो विशेष अधिकार थे वो नहीं मिले। भील प्रदेश एक पुरानी डिमांड है और चित्तौड़ की धरती से भी भील प्रदेश की आवाज बुलंदी से आज उठ रही है और सारे भील समुदाय के साथ अन्य समुदाय के साथियों का भी पूरा सहयोग है इस कार्यक्रम में। लगातार संसद में गतिरोध के नाम से जब पाकिस्तान ने घिनौनी हरकत की तो भारत देश के वर्तमान सत्ताधारी और इसके साथ सारे विपक्ष से हम सब ने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। मोरली उनको सभी को ताकतवर बनाया। सरकार को मोदी जी को सभी पार्टियों के नेताओं ने कहा कि आप मजबूती से डट के रहे, हम आपके साथ हैं। लेकिन हुआ क्या, ट्रंप ने वहां से सीज फायर करा दिया, गायब हो गया। कहा कि हम वो हार रहे थे, उन्होंने गिड़गिड़ाया। संसद के अंदर 3 बड़े लीडरों के बयान आए, पीएम साहब मोदी जी का बयान आया, गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान आए और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी के बयान आए। तीनों के बयान अलग अलग है। राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था इसलिए हमने छोड़ दिया। अमित शाह जी कुछ और कह रहे हैं, सभी अपने अपनी जगह पे बैठ जाइए। मोदी जी कह रहे हैं हम तो शांति चाहते हैं। व्यवस्था मतलब बनाए ये रखिए। बयान ये सबके अलग अलग आए, ये इससे स्पष्ट होता है कि अमेरिका पूरे देश की 1 अरब 40 करोड़ जनता को ठेस पहुंची है। आज उन्होंने गिनौती हरकत की थी, हमको मुंह तोड़ जवाब देना था। नुकसान हमारा ज्यादा हुआ है। 5 राफेल हमारे उड़ा दिए उन लोगों ने। गृह मंत्री जी इस पे बयान नहीं दे रहे, कह रहे कराची में यहाँ ये कर दिया, वो कर दिया। हमारा कितना नुकसान हुआ, उनका कितना नुकसान हुआ, हमारे कितने सैनिक मरे, सैनिक का हवाला नहीं दे रहे। सैनिकों के परिवार आज भी गिड़गिड़ा रहे न्याय के लिए। जो हमला हुआ था, जो शहीद हुए थे भाई, उनका परिवार आज गिड़गिड़ा रहा है। आपकी पार्टी के एक विधायक रिश्वत के मामले में फंसे थे, आपकी पार्टी ने जांच कराई, लेकिन वो जांच रिपोर्ट सामने खुलकर नहीं आ पाई, आखिर दोषी थे या नहीं? बिल्कुल, हमारी पार्टी की तरफ से जांच हुई, हमने क्लियर कहा और ये राजस्थान के इतिहास में नहीं, पूरे देश के इतिहास में पहली बार हुआ है किसी विधायक को ट्रेप। मैं चलो मान गए हमारा विधायक, हमने कहा हमारा विधायक गलत है, हम उस पर देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन भाजपा का विधायक प्रत्याशी एक क्षेत्रीय पार्टी के विधायक को क्यों पैसे दे रहा था? ये एक प्री प्लान तरीके से, जब भी आदिवासी समुदाय अपना खुद के नेतृत्व में खड़ा होता है तो राष्ट्रीय पार्टी के लीडर, राष्ट्रीय पार्टी जो है वो उनको खत्म करने का, बदनाम करने का काम करती है। ये प्री प्लान तरीके से भाजपा का विधायक प्रत्याशी जो पैसे देने वाला है, वो रामनिवास मीणा भाजपा का विधायक प्रत्याशी है। तो भाजपा का विधायक प्रत्याशी क्षेत्र पार्टी के विधायक प्रत्याशी को 42 बार उन दोनों की कॉल पे बात हुई। 42 बार में अधिकतर कॉल उसने आगे से किया है, न कि विधायक ने कॉल किया है। प्री प्लान तरीके से उसको फंसाने का काम किया है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।